हाय दोस्तों। तो आज हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और इंस्पेक्टर पोस्ट जो एसएससी सीजीएल के थ्रू होती हैं उनकी बात कर लेते हैं और आपको इनमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा ये मेरे खुद के मतलब जो मेरे दोस्त हैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी मिनिस्ट्री में, या जो और कहीं काम कर रहे हैं मेरे साथ के, उन्हीं से बात करके मैं बता सकता हूँ। और क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि प्रिवेंटिव ऑफिसर इस टाइम पे सबसे बेहतरीन पोस्ट है, तो कैसे बेहतरीन पोस्ट है और इंस्पेक्टर और एएसओ में क्या चूज़ करना चाहिए। और देखिए, मेरी ओपिनियन है, तो आप में से अगर किसी को लगता है कि मेरे ओपिनियन से डिफ़र कर सकते हैं तो कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल बातें अलग हो सकती हैं। देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। देखिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर क्या है? 4600 ग्रेड पे एक ऐसी पोस्ट है ये जिसमें आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने को मिलता है। आप कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कभी होम मिनिस्ट्री में, कभी किसी, तो मतलब आप आपस में मतलब उसी में मिनिस्ट्रीज में रोटेट होते रहते हैं और एक रोटेशन पॉलिसी आई भी है। सबसे बढ़िया बात, आपकी हमेशा पोस्टिंग दिल्ली में ही होनी है। मैक्सिमम पोस्टिंग आपकी दिल्ली में, आप कभी दिल्ली से बाहर नहीं जाने वाले। दिल्ली में आप रहोगे, सब बढ़िया है, सब अच्छा होने के बाद भी, लेकिन मैं इसको नहीं कहूँगा। जो लोग थोड़े अलग मिजाज के, देखिए हर नौकरी हर आदमी के मिजाज को सूट नहीं करती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर ये सोचो कि बस नौकरी पा ली, बहुत बस बढ़िया ज़िंदगी होगी मेरी, तो और बस एक ही टाइप का मोनोटोनस काम करने का अगर आपका दिल करता है, तब आप बिल्कुल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेकर जाइए। देखिए, एक चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ देखे ना, तो एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एक यूडीसी, इनकी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में कोई खास अंतर नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम ही ड्यूटीज़ होती हैं। जो काम एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर करता है वही काम एक यूडीसी करता है। इसी को हम कभी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहते हैं, इसका नामकरण बदल गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जो बच्चे चाहते हैं कि जो ज़िंदगी में थोड़ा मतलब थोड़ा एडवेंचरस ज़िंदगी जिए, जैसे मान लीजिए कल के दिन अगर आप सीबीआई में इंस्पेक्टर लग गए, तो सीबीआई में जब आप सब इंस्पेक्टर लगेंगे तो भाई वहाँ पे चीज़ें बहुत हैं, आपके पास अलग काम करने की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे एवेन्यूज़ मिलेंगे। आपको एक जैसा ही काम करना है, वही बहुत लंबे समय पे, बहुत लंबा टाइम हो सकता है। अब देखिए, मैं थोड़ा प्रमोशन की बात कर लेते हैं। कुछ लोग यार मेरे से इस बात पे लड़ने लग जाते हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का प्रमोशन तो बिल्कुल ऐसा है कि आईएएस जैसा है, और वो जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी तक पहुँच जाते हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले अगर आप लोग भी मतलब जानते हो, नेट जब आप चलाते हैं तो आप एक द हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, द हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जहाँ पे एक सेक्शन ऑफिसर थी, एक मैम थी, वो सेक्शन ऑफिसर थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, एएफएचक्यू में। अब देखिए, जो सेक्शन ऑफिसर थी ये डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू लगी थी मैम, यूपीएससी के थ्रू लगी थी। और अभी भी पोस्टें निकलती हैं यूपीएससी के थ्रू, ग्रुप बी में, एएफएचक्यू में, ये सब डिपार्टमेंट्स में निकलती हैं। ग्रुप बी वाली पोस्ट होती है 4800 ग्रेड पे। अब देखिए, सबसे ज़बरदस्त बात क्या है कि ये मैम को मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा का मैम को टाइम हो गया, और अभी भी ये सेक्शन ऑफिसर ही हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक यूपीएससी के कैंडिडेट को, जो यूपीएससी की परीक्षा पास करके आया था, उसका एएफएचक्यू में सेक्शन ऑफिसर पे पिछले 10 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। और अब रिसेंट की ही रिपोर्ट है, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, कोई बहुत पुरानी नहीं है और झूठी बात भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की बात है। दूसरी बात, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई देखो, मेरी आदत है, मतलब अब आप आदत कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे थोड़ी चीज़ें मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू में देखता रहता हूँ कैंडिडेट्स कैसे होते हैं। तो एक सर थे जो कि बीपीएससी में इंटरव्यू दे रहे थे अपने दृष्टि पे, तो बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि वो एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में काम कर रहे हैं। और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो 2010 या 11 बैच के थे, और उनका जाके 2019 में प्रमोशन हुआ। तो आप देख लो, 8 साल लग रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर आने में, भी आपको लगभग 8 साल लग जा रहे हैं। तो ये मैं ऐसी आपको बात बताना चाहता हूँ। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके ये जा रहे हो कि एक दिन आप जॉइंट सेक्रेटरी या फिर आप एडिशनल सेक्रेटरी,
ये तो यार कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और जो लोग ऐसे मतलब अगर मान रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी रिसेंट में ही 2004-5 के आसपास से ही अभी यूपीएससी ने सीएसएस कैडर का रिक्रूटमेंट बंद किया है। तो अभी भी ऊपर लेवल पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं जो अभी 15-20 साल नौकरी करेंगे। तो जब अगले 15-20 साल तो ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रमोशन बहुत ऊंचा हो जाए। हाँ, उसके बाद अच्छा हो जाए वो नहीं कह सकते, लेकिन इनिशियली अभी तो मामला गड़बड़ है। हाँ, रिसेंटली कुछ सीएसएस के 8,000 लोगों को प्रमोट किया भी गया है। तो 8,000 लोग अभी प्रमोट हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं किसी कैडर में तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो मतलब उतना अट्रैक्टिव अभी मतलब सीएसएस है नहीं। सीएसएस की टॉप मोस्ट जो प्रायोरिटी है, मतलब जो सबसे अच्छा पॉइंट है सीएसएस के बारे में, आपको डेली पोस्टिंग मिलती है। डेली पोस्टिंग की सबसे प्यारी बात है, इसमें कोई दौरान नहीं है भाई। एक अच्छी सैलरी मिलती है, करीब आपको 70,000 रुपये इन हैंड मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी सैलरी है और आप बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हो एक नंबर की। हाँ, ये नहीं कि आप कल के दिन कोई मर्सिडीज़ या ऐसा कुछ घुमा लोगे, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी कंपैरेटिवली करोड़ों लोग जो हमारे देश में हैं उनसे। और एक इज्जत वाली नौकरी होगी। आप जिसको भी बताओगे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, तो हर आदमी जानते भाई सब कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है तो बंदा दमदार ही है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम बात कर लें एक इंस्पेक्टर की, देखिए इंस्पेक्टर, अब इंस्पेक्टर में देखो बहुत सारे टाइप के इंस्पेक्टर हैं, लेकिन हम जो बात करेंगे हम प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करेंगे। क्योंकि जो जिसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मेरा खुद का जो दोस्त है वो प्रिवेंटिव ऑफिसर है, पीओ। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और जो उससे मैंने पूछा, क्योंकि हमें पता है हम और दुनिया भर पे तो भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि वो बंदा है जिसको मैं बिल्कुल साथ, हम साथ कॉलेज गए हैं, तो हम जानते हैं कि वो बताए जो बताएगा मुझे वो झूठ नहीं बताएगा। तो मैंने उससे पूछा था यार कि प्रमोशन लेडर कैसा है। तो उसने बताया था कि देखो पीओ से जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन है सुपरिटेंडेंट का, अगर आपके पास कैटेगरी है SC ST कैटेगरी है तो आपका 2-2.5 साल में ही प्रमोशन हो जाएगा। और अगर आप जनरल में हो, जनरल और ओबीसी में, तो आपका वो लगभग 4 साल लग जाते हैं। 4-5 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। तो यहाँ से आप 4600 से 4800 में आप 4-5 साल के अंदर आ जाओगे। फिर उसने कहा था कि होता क्या है कि जो कस्टम्स में और कई डिपार्टमेंट्स हैं इनमें ऐसा होता है कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन लग जाता है। एक बार जैसे ही आप 4 साल 4800 पे काम करते हो, आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन लेवल 9 5400 पे मिल जाता है। ठीक है, तो 4 साल ये और 4 साल ये, तो मतलब आप 8 साल में लेवल 9 वाले 5400 ग्रेड पे में आ जाते हो। और एक बार जब आप लेवल 9 में आ जाओ तो फिर आपकी सैलरी जो होती है ना वो बहुत ठीक बनने लगती है। यहाँ से जो आपका प्रमोशन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। उसने भी कहा था कि यहाँ के बाद तो यार देखो ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो कहता है वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो आप ये मान के चलिए कि आप 20-25 साल की सर्विस के बाद, मतलब ऑन एन एवरेज आप मान लो 20 साल, 5400 लगने के बाद आप 20 साल की सर्विस जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो चांसेस होते हैं कि आपको IRS कैडर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आप असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, तो यहाँ तक तो आप ये मान कर चलिए 6600 ग्रेड पे, और IRS कैडर। अब देखिए कहने में बात भले ही है कि मतलब यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट नहीं आए या कैसे आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एक IRS ऑफिसर रिटायर लिख सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इन केस ऑफ अगर आप ये देखेंगे ASO में, तो ASO में ऐसा नहीं होगा कि आपके नाम के आगे लग जाएगा कि आपको IAS कैडर मिल जाएगा। इनकेस अगर आप थोड़ी और मतलब डिप्टी सेक्रेटरी या उस जॉइंट सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाओगे, तब भी आप ये नहीं लिख सकते कि आप IAS कैडर के बंदे हो। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक जो सर्विस का कैडर होता है, सेंट्रल सर्विस का, वो कैडर अलॉट हो जाता है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ज़्यादातर इंस्पेक्टर की पोस्ट में ऐसा होता है। देखिए कस्टम्स में क्या है, अभी कस्टम्स में क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जो CBI जो अपने कस्टम्स या GST एक्साइज में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊंची रैंक तक उठना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी रैंक तक तो आप मान के चलिए, अगर आप कस्टम इंस्पेक्टर भी लगते हैं और अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर भी रिटायर होते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है ये। क्योंकि सैलरी आपकी अच्छी, क्योंकि एक बार आप लेवल 9 या लेवल 10 पे पहुंच जाओ, सैलरी बहुत अच्छी बनती है। और अगर मेंटल पीस की बात करें तो भाई देखो, जितना आदमी ऊपर रहता है उसको उतने ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि हमें तो लगता है कि जैसे मैं UDC हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बस इतना काम करना है, लेकिन जो मेरे ऊपर अफसर बैठा है उसको तो पूरा ऑफिस चलाना है। और फिर जो और ऊपर बैठे उनको तो ना जाने क्या क्या देखना है।
तो ऐसी बात होती है, जो आदमी जितना होता है, अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आप इसमें भी एक बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हो, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी, ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंस्पेक्टर बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि देर सवेर आपको कहीं ना कोई कैडर मिल जाता है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हो तो आप आईआरएस, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग रहे हो तो आप मान के चलिए कि आपको 15 से 17 साल की सर्विस में आपको आईआरएस कैडर मिल जाएगा। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, कैडर में प्रमोट हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए आप लोग इंस्पेक्टर पोस्ट प्रेफरेंस में रखो, ये मेरा कहना है। बाकी तो देखो, आपकी इच्छा है, आपकी ज़िंदगी है। अगर आप चाहते हो कि बढ़िया दिल्ली में रहो, मस्त ज़िंदगी काटो, तो आप एसओ ले लो, कोई बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसओ में कोई ख़राबी है, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप थोड़ा बाहर चलना फिरना चाहते हो, प्रिवेंटिव में तो सबसे अच्छी बात है कि उनकी वर्दी भी नेवी जैसी लगती है। तो कई बार लोग सख्ती में आ जाते हैं कि यार ये कस्टम्स, मतलब लोगों को पता नहीं होता, तो लोग समझते कि होता है इंडियन नेवी की पर्सनल है, तो वहाँ इज्जत और एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये कुछ ज़्यादा ही पर्क्स हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर के, क्योंकि वो सफ़ेद वर्दी का जलवायु कुछ अलग है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसे ही अगर आप जीएसटी में या कस्टम में भी जाओगे तो यार खाकी मिलती है, तो वर्दी का अपना एक अलग ही रुतबा होता है, वो ज़्यादा पहने या ना पहने, पर वर्दी वर्दी होती है। और ये मैं कहना चाहता हूँ। और आप ज़्यादा परेशान मत हो कि क्या लेना है। अपनी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल साफ़ रखो कि मेरी ये प्रायोरिटी, मुझे ऐसा करना है। अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हो और उसमें ज़्यादा परेशान मत हो, इससे पूछो उससे पूछो, ज़्यादा नहीं। हाँ, एक दो तीन चीज़ें जिनको आप प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको लोकेशन को प्रेफरेंस देनी है तो आप एएसओ ले लो। और अगर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लोकेशन क्या है, मुझे बढ़िया नौकरी करनी है, आप इंस्पेक्टर ले लो, तो बढ़िया है, ज़िंदगी अच्छी कटती है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है देन प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को रिप्लाई करने का। जय हिंद।